नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर भौतिक विज्ञान के चैप्टर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे और उन पर डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। और आजकल OMR बेस पेपर का ट्रेंड आगे चल रहा है। जब से कोविड-19 आया है तो OMR बेस के लिए काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ये। तो 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो को स्किप ना करें, क्या पता इस वीडियो से आपका भविष्य सही हो जाए, आपके नंबर बीएससी में ज़्यादा आ जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहले क्वेश्चन में है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। तो गा इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। 100 फेरे और 5 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली को B 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। कुंडली के तल पर लंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान निकलवा रहा है, तो वो होता है, आप फॉर्मूला निकाल लेना इससे। तो का बराबर का में होगा 5 × 10⁻³ वेबर। फिर क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत वाहक बल तभी प्रेरित होता है जब बंद परिपथ में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है स्पष्ट तरीके से कि प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज प्रेरित कर सकती है क्योंकि उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, समय के साथ परिवर्तित होता है। तो क्या इसका राइट आंसर है? ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। लेंज का जो नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। लेंज का नियम। तो लेंज का नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा बताता है। फिर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। तो आपको पता चल गया होगा ये किस नियम में कहा गया है। ये लेंज के नियम में कहा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। एक कुंडली का क्षेत्रफल A है। कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में रखी है जिसकी क्षेत्र T समय में B0 से 4B0 तक बदलता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो इसका का राइट आंसर होगा 3AB0/T, क्योंकि 3 का परिवर्तन हो गया उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 को करने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 में है एक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स phi = 2T² + 5T + 7 है। T = 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करेंगे। तो पहले इसका T के रेस्पेक्ट में हम क्या कर लेते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं। तो 4T + 5 हो जाएगा। अब 4T + 5 में T = 2 रख दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 दूनी 8 + 5, तो 13 हो जाएगा। तो 13 ऑप्शन कौन सा है? खा। और नेगेटिव दर तो होती ही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि 10 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स का समय के साथ परिवर्तन इतना है। 0.25 सेकंड बाद प्रेरित धारा होगी।
तो 0.25 सेकंड के बाद प्रेरित धारा पूछी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ से आप ई का मान निकाल लोगे और आर का मान ये दिया हुआ है। तो इसका जब करोगे आप तो बी बराबर आई आर होता है ना, तो आई बराबर जो होगा वह बी बट्टे आर होगा। तो ई हमारा इससे आ जाएगा 2, आर 10 है तो 0.2 हो जाएगा। तो खा इसका राइट आंसर है। फिर 11 की बात करेंगे। वेक्टर ई प्रेरित विद्युत क्षेत्र तथा dl अल्प दूरी है तो बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल, तो इसका खा राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, एक कुंडली का क्षेत्रफल 70 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 200 फेरे हैं। कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है और कुंडली को 180 डिग्री घुमाने में 0.1 सेकंड समय लगता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात कर रहे हैं तो 84 होगा इसका। इसको भी फॉर्मूले की सहायता से ही सॉल्व करना है आपको। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। एक आयताकार कुंडली एक समान कोणीय वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाती है। घूर्णन अक्ष तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षैतिज हैं। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा जबकि कुंडली का तल ऊर्ध्वाधर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक H का मान दिया हुआ है। इस क्षेत्र में पूर्व पश्चिम दिशा में रखी 2 मीटर लंबी धातु की छड़ AB जिसका A सिरा पूर्व दिशा में है, एक समान वेग 50 मीटर पर सेकंड से ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर गिरती है। छड़ का धन आवेश सिरा और दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना है? तो जो विभवांतर है 14 का वो कितना होगा? बी मतलब सिरा तो B है और 3 मिली वोल्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। SI पद्धति में अन्योन्य प्रेरण का मात्रा होता है, तो आपको पता ही है हेनरी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। एक कुंडली में 100 मिली वोल्ट विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। जब पास की दूसरी कुंडली में 0.1 सेकंड में धारा 0 से 10 एम्पियर हो जाती है, दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक कितना है? तो 1 मिली हेनरी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 17 भी इसी प्रकार का है, तो इसका राइट आंसर है का। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। L1 व L2 स्वप्रेरकत्व कुंडलियों के बीच महत्तम संभव अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होता है? तो √L1 × L2 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। 0.5 हेनरी स्वप्रेरकत्व की कुंडली में 2 सेकंड तक धारा एक समान दर से 0 से 10 एम्पियर तक परिवर्तित होती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात कर रहे हैं, तो वो कितना होगा? तो वो ये जो होगा वो कितना होगा? वो होगा 0.5 × 10/2, 10/2। तो 2 से 10 गए 5 बार और 5 5 जा 25, तो 2.5 वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। 100 फेरों वाली एक कुंडली जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है का स्वप्रेरक गुणांक 1 मिली हेनरी है। यदि इसमें 2A धारा प्रवाहित की जाए तो इस कुंडली की क्रोड के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो का इसका राइट आंसर होगा 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यह क्वेश्चन होने के बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। किसी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व है, इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के अनुक्रमपाती। 22 की बात करेंगे। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व L है। लंबाई और क्षेत्रफल समान रखते हुए इसके फेरों की संख्या बढ़ाकर 4 गुनी कर दी। अब इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना होगा? 16 गुना हो जाएगा।
23 की बात कर लेते हैं। एक परिनालिका की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद A है। n फेरों की इस परिनालिका का स्व प्रेरकत्व होगा म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L। 24 की बात करें, यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या तथा उसकी लंबाई दोनों को दोगुनी कर दें तो इसका स्व प्रेरकत्व हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। 25 की बात करें, किसी शुद्ध प्रेरकत्व L में धारा I प्रवाहित होने पर औसत संचित ऊर्जा होगी, कितनी होगी का Li स्क्वायर। 26 की बात करें, तानकीय कुंडली में विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। कुंडली की स्थिति ऊर्जा निर्भर नहीं करती, किस पर निर्भर नहीं करती, कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि स्व प्रेरकत्व का मात्रक तो हेनरी होता है। स्व प्रेरकत्व L की एक कुंडली में स्थायी धारा I बहती है, उसमें संचित ऊर्जा कैसे ऊर्जा होगी। तो संचित जो ऊर्जा होगी वो किस प्रकार की होगी ये पूछ रहे हैं। तो विद्युतीय होगी, चुंबकीय होगी, किस प्रकार की होगी, तो वो जो है वो आपका है चुंबकीय होगी। और 29 दो शुद्ध प्रेरकत्व में से प्रत्येक का स्व प्रेरकत्व कैपिटल L है। ये दोनों एक दूसरे से समांतर क्रम में संयोजित किए हैं किंतु एक दूसरे से पूरी तरह पृथक भी हैं। कुल प्रेरकत्व होगा तो L/2 होता है। 29 का L/2। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 में समांतर क्रम में जोड़े जाने पर दो प्रेरकत्वों का तुल्य प्रेरकत्व 2.4 हेनरी होता है और श्रेणी क्रम में जोड़े जाने पर 10 हेनरी। दोनों प्रेरकत्व में अंतर, तो अंतर जो होगा वो 2 हेनरी का ही होगा। कितने का होगा? 2 हेनरी का होगा। तो इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, यदि किसी कुंडली की लंबाई को अपरिवर्तित रखकर उस कुंडली के फेरों की संख्या दोगुनी हो जाती है तो उसका स्व प्रेरकत्व हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। 32 में एम्पियर का नियम बताता है, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण बताता है। तो 32 का राइट आंसर है। 33 एम्पियर का नियम, तो ये है डेल्टा क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे वेक्टर। 34 की बात करते हैं। 34 में है समय के साथ परिवर्तित धारा के लिए एम्पियर का नियम। तो समय के साथ परिवर्तित धारा के लिए एम्पियर का जो नियम होता है वो होता है सिग्मा बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट, वो सिग्मा क्यों सॉरी क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन 2 बार जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बटे डेल टी इंटू डी ए। फिर 35 की बात करेंगे। 35 में लिखा हुआ है कि विस्थापन धारा घनत्व का व्यंजक है। तो विस्थापन धारा घनत्व का जो व्यंजक है जे डी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी ई बटे डी टी। स्थायी धारा के लिए विस्थापन धारा का मान एप्सिलॉन नॉट डेल फाई ई बटे डेल टी होता है। तो इसका राइट आंसर है। फिर 37 की बात करें, परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र का वेक्टर विभव समय तथा स्थिति दोनों का फलन होता है। 38 में एक मोटे तार में उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा बहाने पर यह केवल तार के पृष्ठ से होकर बहती है। इसका कारण स्किन प्रभाव। बीटाट्रॉन का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने में किया जाता है बीटाट्रॉन का। 40 की बात करें तो 40 में लिखा है बीटाट्रॉन में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में। 41 की बात करें, मैक्सवेल का समीकरण नहीं है। तो डाइवर्जेंस कैपिटल डी बराबर म्यू नॉट जे मैक्सवेल का नियम समीकरण नहीं है।
फिर है ये डेल्टा डॉट डी बराबर हो आधारित है गॉस के नियम पर। डेल्टा डॉट बी बराबर 0 किस को आधारित है? गॉस के नियम पर आधारित है। 43। 44 में है सही संबंध की बात कर रहे हैं। तो सही संबंध देखा जाए तो कर्ल H बराबर J प्लस डेल डी बटे डेल टी, ये सही है। 45 मैक्सवेल का समीकरण की बात कर रहे हैं तो कर्ल E बराबर होता है माइनस का डी वी बटे डी टी। फिर उसके बाद 46 में डाइवर्जेंस B बराबर 0 का अर्थ क्या है? तो डाइवर्जेंस B बराबर 0 का जो अर्थ है वो है एकल ध्रुव का अस्तित्व असंभव है। 47 प्रक्षेप धारामापी का प्रक्षेप नियतांक K का सूत्र है तो C बट्टे एन वी ए इंटू टी बट्टे 2 पाई होता है। फिर उसके बाद 48 की बात कर लेते हैं। तो 48 में प्रक्षेप धारामापी की धारा संग्राहिता IS तथा आवेश संग्राहिता QS में संबंध है तो QS बराबर T/2 पाई IS। तो इस प्रकार ये सभी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में और जिससे कि आपका तो भला हो ही सके। हम चाहते हैं कि हमारी पूरे समाज का भला हो सके इस वीडियो को देखने के साथ और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें पेपर्स में। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारी जितनी वीडियो सेकंड ईयर की अपलोड की गई हैं वह ज़रूर देख लें और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए बहुत बहुत बधाई हो जिन्होंने हमारे 3rd ईयर फिज़िक्स BSc की वीडियो को इतना प्यार दिया है कि वो काफ़ी लोगों द्वारा देखी जा चुकी हैं। तो इसी प्रकार सेकंड ईयर की भी वीडियो को प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और एक वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, तभी आपका ये एक चैप्टर है कंप्लीट हो पाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।